नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर द डेट आपकी 13 ऑफ जुलाई से लेकर आपकी 19 ऑफ जुलाई तक के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका जो सेशन रहने वाला पूरा पावर पैक सेशन रहेगा। धड़ाधड़ आपने बैटिंग करनी है और अपने एमसीक्यूज के आंसर देते जाने। अगर उससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है पूरे वीक की, तो आई बटन में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट आपकी अटैच कर रखी है, वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लो। और दोस्तों चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर जाकर लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ऑब्जर्व किया गया। अब आपको बताना है कौन से डेट, यानी कि कौन सी डेट को आपका ये ऑब्जर्व किया गया है। 10 ऑफ जुलाई, 11 ऑफ जुलाई, 12 ऑफ जुलाई या फिर 13 ऑफ जुलाई। तो ये आपका ऑब्जर्व किया गया है 11 ऑफ जुलाई। कब दोस्तों? ये 11 ऑफ जुलाई का आपका ऑब्जर्व किया गया है क्या? आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट ड्राई चिलीज फ्रॉम गुंटूर टू बेनापोले इन डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपकी जो क्या ड्राई चिलीज है वो ट्रांसपोर्ट की गई है आपके इंडियन रेलवेज के थ्रू। अब कहां से कहां तक? आपके गुंटूर से लेके बेनापोले तक। अब आपको बताना है ये बेनापोले कहां पर है। तो आपको पता होगा आपका बेनापोले कहां पर है, जल्दी से बता दो। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, फिर है चाइना, फिर बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो आपका बेनापोले कहां पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका बांग्लादेश में। कहां पर लोकेटेड है दोस्तों? ये बांग्लादेश में लोकेटेड है। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आपकी जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इनॉग्रेटेड इन, कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया? अभी अप्लाई तो आपके पूरे इंडिया पे होगी, बट इसको इनॉग्रेट कहां पर किया गया? कौन सी सिटी में? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनंतनाग, फिर है सोपोर, थर्ड है आपका बारामूला और फोर्थ है आपका श्रीनगर। तो जल्दी से बताइए कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये इनॉग्रेट हुई आपकी कहाँ? अनंतनाग में। कहां पर? अनंतनाग में इसको इनॉग्रेट किया गया है क्या? आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसने रिड्यूस कर दिया क्या? अपना MCLR बाय डैश बेसिस पॉइंट। कितने बेसिस पॉइंट आपका MCLR घटा चुका है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो कितने बेसिस पॉइंट ये घटा चुका है? 10, 20, 30 या फिर 40? तो जल्दी से बताइए कितने बेसिस पॉइंट आपका MCLR घट चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए? जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है आपका 20 बेसिस पॉइंट। कितना घटाया इसने? 20 बेसिस पॉइंट आपका MCLR रिड्यूस कर दिया किसने? आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू। इंडियाज डैश टाइगर सेंसस सेट्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो आपके इंडिया के डैश कौन से ईयर के टाइगर सेंसस ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किसके लिए? फॉर लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो जल्दी से, जब सबसे ज्यादा कैमरे आज तक किसी सर्वे में आपके इंक्लूड किए गए हैं वाइल्ड लाइफ सर्वे में, तो वो कहां पर हुए? आपके इंडिया के डैश टाइगर सेंसस में। तो कौन से ईयर का टाइगर सेंसस था? मतलब ये कब स्टार्ट हुआ? तो 2016, 17, 18 या फिर 19? तो जल्दी से बताइए कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा ईयर था वो आपका? तो ये आपका ईयर था 2018। आपके 2018 में आपका टाइगर सेंसस लॉन्च किया गया था, जो जिसने क्या बनाया? आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बनाया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश गेव इट्स नोट टू इंश्योरेंस कंपनी। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको क्या परमिशन मिल गई है? अब किसने दी है ये परमिशन? ये आपको बताना है। टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने के लिए? कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपकी जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, क्या कौन सी? आपकी कोरोना कवच। कौन सी? कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज शॉर्ट टर्म के लिए आपकी इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, कोविड-19 को देखते हुए। तो आपको बताना है किसने इसको इनको नोड दी है, यानी कि परमिशन दी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेबी। सेबी क्या? आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आता है आपका CBDT। अब ये CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर आता है आपका एडाई, फिर आता है आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? आपका आंसर रहने वाला है इसका एडाई। क्या रहने वाला है? एडाई रहने वाला है। ठीक है, ये है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या आपका एडाई यही क्या करता है? आपके सारे के सारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करता है। कौन? आपका एडाई रेगुलेट करता है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश ऑन 13 जुलाई। अब 13 जुलाई को किसने रिलीज अ व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर रिलीज किया ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया पे फोकस करते हुए उसकी सारी की सारी खूबियां और खामियां गिनाते हुए एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया गया। अब ये किसने लॉन्च किया? आपका 13 जुलाई को। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्री प्रहलाद सिंह पटेल, फिर आती है स्मृति ईरानी, फिर थर्ड है आपके श्री राजनाथ सिंह और फोर्थ आते हैं आपके डॉक्टर
हर्षवर्धन। तो जल्दी से बताओ किसने ये व्हाइट पेपर आपका रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने व्हाइट पेपर आपका रिलीज किया है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च असीम पोर्टल। क्या आपका असीम पोर्टल लॉन्च किया किसने? आपकी गवर्नमेंट ने। किस लिए? टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अब वो पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असीम। असीम की फुल फॉर्म क्या है? ये आपके लिए बहुत तगड़े वाला क्वेश्चन है। अब आपको इसका आंसर करना है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऑप्शन बड़े बड़े हैं बट पढ़ के एकदम से आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आत्म संपूर्ण स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। सेकंड है आपका आत्मिक स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। थर्ड है आपका आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। और फोर्थ आता है आपका आत्मसम्मान स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिया था कि सारी की सारी एब्रीविएशंस आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पोर्टल लॉन्च होता है या फिर कोई भी स्कीम लॉन्च होती है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहेगा आपका आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, तो आपका जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चल रहा है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। किसको? आपके असीम पोर्टल को। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश विंस प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2019। तो किसने जीता है आपका क्या? प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। फर्स्ट ऑप्शन है आपका IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर आता है आपका NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर आता है आपका गेल। फिर आता है लास्ट में आपका भेल। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिया था इसका आंसर क्या है, पूरी न्यूज बताई थी डिटेल के अंदर। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला। तो इसका आंसर रहने वाला आपका NTPC। आपका जो NTPC है उसने जीता है क्या? आपका CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2019। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश नेम्ड एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। आपके जो हॉकी इंडिया उसके लिए आपके जो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम क्या है? तो जल्दी से बता दो। फर्स्ट ऑप्शन आपका ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। सेकंड ऑप्शन आपका डॉक्टर विधुपी नायर। क्या है? डॉक्टर विधुपी नायर। थर्ड ऑप्शन आपका रुद्रेंद्र टंडन। कौन है? रुद्रेंद्र टंडन। फोर्थ ऑप्शन आपका पराग चिटनिस। कौन है? पराग चिटनिस। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ज्ञानेंद्र निगोम्बम को। क्या आपका? ज्ञानेंद्र निगोम्बम। ठीक है, याद रहना रखना इनको। क्या? ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बनाया गया किसके लिए? हॉकी इंडिया के लिए। किसके लिए? हॉकी इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश विल अंडरगो सीरो सर्विलेंस टू असेस कोविड-19 स्प्रेड। तो कौन से स्टेट या फिर कौन सी सिटी में आपका होने वाला है क्या? सीरो सर्विलेंस। क्या होने वाला है? सीरो सर्विलेंस होने वाला है। क्या होने वाला है? सीरो सर्विलेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मेरठ, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। तो आंसर बताओ इसका क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर विल अंडरगो सीरो सर्विलेंस। कहां पर? उसके अंदर होने वाली है सीरो सर्विलेंस। आपकी याद रखोगे, बहुत अच्छा है, याद रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं आपका। यूएस नेवी ने वेलकम किया किसको? फर्स्ट ब्लैक फीमेल टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट। अब क्या फर्स्ट ब्लैक फीमेल है तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपका जो क्या ब्लैक लाइव्स मैटर ये कैंपेन भी चल रहा है। तो अब अगर आपका कोई एग्जाम आता है तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट नेम्ड एज। तो इनका नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुनीता रानी। फिर आती है आपकी गीता गोपीनाथ। थर्ड है आपका मैंडेलिन स्विगल। और फोर्थ है आपका पद्मश्री वॉरियर। तो जल्दी से बता दो क्या रहने वाला है इनका नाम। तो ये है आपकी मैडलिन स्विगल। कौन है? मैडलिन स्विगल या मेडलाइन स्विगल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश सीएम दर्पण। तो कौन से स्टेट का सीएम दर्पण पोर्टल और आपका मोबाइल ऐप गॉट क्या आपका इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। क्या आपका इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 कौन से स्टेट के सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को दिया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर कर दो। फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को मिला है आपका इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020? तो ये रहा था आपका क्या? छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट के? छत्तीसगढ़ के सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को मिला है आपका इलीट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो फैंटमगढ़, फैंटम क्या एक विजुअल सीरीज है, किसने इसको प्रिपेयर किया है? फर्स्ट ऑप्शन है सत्यजीत रे, सेकंड है एनी जैदी, थर्ड है आपका सारनाथ बैनर्जी और फोर्थ है आपका चेतन भगत। तो किसने इसको रिलीज किया है या किसने इसको प्रिपेयर किया है? फैंटमगढ़। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका क्या? सारनाथ बैनर्जी। किसने? सारनाथ बैनर्जी ने प्रिपेयर की आपकी एक विजुअल सीरीज जिसका नाम क्या रखा गया? फैंटमगढ़। क्या रखा गया? फैंटमगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना।
फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट डैश इन तमिलनाडु श्री पेरम्बदूर प्लांट। तो आपके जो तमिलनाडु में है क्या, श्री पेरम्बदूर प्लांट, इसमें फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करने वाला है कितने, अब कितने बिलियन इन्वेस्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है $1 बिलियन, सेकंड है $1.5 बिलियन, थर्ड है आपका $2 बिलियन और फोर्थ आपका $2.5 बिलियन। तो जल्दी से बता दो कितने इन्वेस्ट करने वाला आपका फॉक्सकॉन किसके अंदर, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर प्लांट के अंदर। तो ये करने वाला आपका $1 बिलियन, कितने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला कौन, फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश नेम्ड फॉर वॉन करमन अवार्ड 2020, किसको नामित किया गया आपके, किसके लिए, वॉन करमन अवार्ड 2020 के लिए। अब ये देता कौन है आपका, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। तो ये आपके एरोनॉटिक्स में हाईएस्ट अवार्ड होता है क्या, आपका वॉन करमन अवार्ड, ठीक है। तो ये किसको मिलने वाला है इस ईयर के लिए, आपके 2020 के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है जिम ब्रेंडस्टीन, फिर सेकंड है के सिवान, थर्ड है जैंग केजिन और फोर्थ है आपके दिमित्री रोगोजिन। तो किनको मिलने वाला है जल्दी से बता दो। ये आपके जो जैंग केजिन है ये चाइना के और आपके दिमित्री रोगोजिन रशिया के हैं, के सिवान इंडिया के और जिम ब्रेंडस्टीन आपके यूएसए के, कहाँ के, यूएसए के। तो जल्दी से बताओ किसको मिलने वाला है ये अवार्ड। तो ये मिलने वाला है आपके प्यारे भारत के इसरो के चेयरमैन क्या, के सिवान को, किसको, के सिवान को मिलने वाला है आपका क्या, वॉन करमन अवार्ड 2020, जिसको कौन देगा, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स इसको प्रेजेंट करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो इंडियन रेलवे टारगेट्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। अब आपका जो इंडियन रेलवे ये क्या बन जाएगा, नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा, कौन से ईयर तक। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2025, सेकंड है 2030, थर्ड है आपका 2032 और फोर्थ आपका 2035। तो कौन से ईयर तक आपका जो इंडियन रेलवे है उसने टारगेट रखा है क्या कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगा। तो ये रहने वाला आपका 2030, कब तक, 2030 तक। एक और इन्होंने टारगेट सेट किया अपने लिए, अब वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में लिखकर कौन सा टारगेट सेट किया इन्होंने, और वो अचीव करेंगे 3.5 ईयर में, कितने, 3.5 ईयर में। कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, अब आपको बताना है क्या था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डैश गवर्नमेंट विल रन रोको टोको कैंपेन। अब क्या आपकी कौन सी गवर्नमेंट रन करने वाली है, रोको टोको कैंपेन, ठीक है। इसमें जो मास्क नहीं लगाएगा उसको पकड़ के फाइन किया जाएगा, यानी कि उसको एक मास्क दिया जाएगा और उससे ले लिए जाएंगे 20 रुपए, कितने, 20 रुपए आपके ले लिए जाएंगे उस व्यक्ति से। तो जल्दी से बता दो कौन सा स्टेट ये कैंपेन चलाने वाला है। तो फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश और फोर्थ है केरला। तो कौन से स्टेट में ये कैंपेन चलने वाला है आपका, कौन सा, रोको टोको कैंपेन। तो ये है आपका प्यारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चलाने वाली है क्या, रोको टोको कैंपेन, याद रखना कौन सा, रोको टोको कैंपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नगीन दास सांघवी, अब ये जो नगीन दास सांघवी है इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है। तो नगीन दास सांघवी पासेस अवे, ही वाज अ डैश। तो वो क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन है फुटबॉलर, सेकंड है क्रिकेटर, थर्ड है सिंगर और फोर्थ है राइटर। तो ये क्या थे, ये थे आपके राइटर और साथ में थे ये जर्नलिस्ट, क्या थे ये, जर्नलिस्ट कम राइटर थे। याद रखना कौन थे, राइटर और जर्नलिस्ट दोनों ही थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो आपका 20th एमसीक्यू है डैश गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट एंड सेल ऑफ डॉग मीट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंपोर्ट भी और सेल भी, किसकी, डॉग मीट। अब आपका जो डॉग का मीट होता है ना वो इंपोर्ट होगा और ना वो सेल होगा उस स्टेट में। तो ये कौन सा स्टेट रहने वाला है। तो फर्स्ट है आपका असम, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ है केरला, क्या है, केरला। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो ये रहने वाला है आपका कौन सा, नागालैंड। क्या रहने वाला है, ये नागालैंड स्टेट रहने वाला है जिसने बैन कर दिया आपका इंपोर्ट एंड सेल ऑफ डॉग मीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। गूगल विल इन्वेस्ट डैश रुपीज इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। तो कितने रुपए आपके इन्वेस्ट करने वाला है कौन, गूगल, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो जल्दी से बता दो कितने रुपए वो इन्वेस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 55 करोड़, सेकंड है 65 करोड़, थर्ड है 75 करोड़ और फोर्थ है 85 करोड़ रुपीज। तो कितने रुपए इन्वेस्ट करने वाला है आपका गूगल, किसके अंदर, इंडिया के अंदर, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये रहने वाले आपके 75 करोड़ रुपीज, कितने, 75 करोड़ रुपीज कौन इन्वेस्ट करेगा, आपका गूगल इन्वेस्ट करेगा आपके प्यारे भारत इंडिया के अंदर, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। डैश बैग्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। तो आपका जो 2020 ईयर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड है दिया गया है किसको, जल्दी से बता दो। तो फर्स्ट ऑप्शन है के सिवन, सेकंड है सौरव गांगुली, थर्ड है आपका किजांग डी थोंगडोक और डी है सचिन तेंदुलकर। तो कितने, किसको मिला है आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये मिला आपके किजांग डी थोंगडोक को, किसको, किजांग डी थोंगडोक को मिला है क्या आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो आपका 23rd एमसीक्यू है, डैश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। तो कौन सा स्टेट है जिसने आपकी फर्स्ट ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके नाम में क्या लग चुका है, फर्स्ट लग चुका है, तो आपको पता होना है चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ई लोक अदालत और फर्स्ट ई लोक अदालत है, तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बता दो कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, असम, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। तो ये रहने वाला है आपका क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, दो न्यूज आ चुकी है आपकी छत्तीसगढ़ की, एक तो इसके सीएम दर्पण पोर्टल को क्या मिला, एलिट्स अवार्ड 2020, और आपकी फर्स्ट ई लोक अदालत भी कहां पर लगाई गई है, छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ली हेसियन, क्या नाम है इनका, ली हेसियन बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके, ली हेसियन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है सिंगापुर और थर्ड है मालदीव्स और फोर्थ आता है आपका साउथ कोरिया। तो जल्दी से बता दो कौन सी कंट्री के ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए ये आंसर भी। तो ये आपके कौन, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, किसके हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है ली हेसियन। कौन है, ली हेसियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया बिकम्स डैश लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके। तो इंडिया बन चुका है डैश लार्जेस्ट, तो कौन से नंबर का आपका लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके। ठीक है, तो इंडिया ने इन्वेस्ट कर दिया है, कौन से नंबर तक इन्वेस्ट, मतलब कौन सी पोजीशन रही है इंडिया की। ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट इन यूके, आपके यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन, एट पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन, तो कौन सी पोजीशन रही है आपके इंडिया की। तो जल्दी से बताओ कौन सी पोजीशन रही है। तो ये रही है आपकी सेकंड पोजीशन, क्या रही है, ये आपकी सेकंड पोजीशन रही है। तो इंडिया कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल नोट टू सेटअप आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी में कौन से डैश, किसको मिली है परमिशन, क्या आप बनाने के लिए, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। तो किसको मिली है, फर्स्ट आपका एडीबी, सेकंड है सिडबी, थर्ड आपका एचएसबीसी और फोर्थ आपका फेडरल बैंक। तो जल्दी से बता दो किसको परमिशन मिली है। तो ये परमिशन मिली है आपके किसको, एचएसबीसी को। किसको, एचएसबीसी बैंक को ये परमिशन मिली है क्या बनाने के लिए, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। कहां पर, आपके गिफ्ट सिटी के अंदर। कहां पर, गिफ्ट सिटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आपके जो आईटीसी होटल्स हैं, क्या आपके आईटीसी होटल पार्टनरशिप करी है इन्होंने किसके साथ, फॉर फूड डिलीवरी अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में इन्होंने फूड डिलीवरी करनी है आपके आईटीसी होटल्स के अंदर। और ये आपकी थर्ड लार्जेस्ट चेन है इंडिया की होटल्स की। कौन से नंबर की, थर्ड लार्जेस्ट चेन है इंडिया की। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। चलो तो बता दो आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है उबर ईट, सेकंड है आपका फूड पांडा, थर्ड है स्विगी और फोर्थ है आपका जोमेटो। तो किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है फॉर फूड डिलीवरी अक्रॉस इंडिया। तो ये रहा आपका जोमेटो, क्या रहा है, जोमेटो। जोमेटो के साथ आपके आईटीसी होटल्स ने क्या किया है, पार्टनरशिप करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लॉन्च किया इन्होंने एक चैटबॉट। अब कौन सी ऐप के लिए ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपकी जो रिलायंस की जनरल एनुअल जनरल मीट थी उसके लिए इंफॉर्मेशन देनी थी, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक चैटबॉट रिलीज किया था। कौन सी ऐप के लिए किया था वो बता दो। फर्स्ट है आपका व्हाट्सएप, सेकंड है इंस्टाग्राम, हाइक और फोर्थ है आपका टेलीग्राम। अब चैटबॉट होता क्या है, अब क्या एक एआई बेस्ड आपका सॉफ्टवेयर होगा, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे और वो आपको आंसर करता जाएगा। ठीक है, एक चैट बॉक्स खुल जाएगा आपके आगे और आपको क्या करना है, बस उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, वो आपको आंसर प्रोवाइड करवा देगा। इतनी बात याद रहेगी। और ये कौन सी ऐप के लिए था, ये था आपके व्हाट्सएप के लिए। किसके लिए था, व्हाट्सएप के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया था फॉर रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। डैश लॉन्च मॉम्स कैशबैक स्कीम, क्या आपकी मॉम्स कैशबैक स्कीम ये किसने लॉन्च की थी। तो फर्स्ट है आपका डीएचएफएल होम लोन, सेकंड है मुथूट फाइनेंस, थर्ड है मल्लापुरम गोल्ड लोन्स और फोर्थ है आपका पेटीएम। तो जल्दी से बताओ ये स्कीम किसने लॉन्च की थी, ये आपकी लॉन्च की थी मुथूट फाइनेंस ने। किसने, मुथूट फाइनेंस ने। और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड लोन प्रोवाइडर है। क्या है, गोल्ड लोन प्रोवाइडर है। किसका, वर्ल्ड का। कौन, आपका मुथूट फाइनेंस। इसने लॉन्च करी थी आपकी मॉम्स कैशबैक स्कीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30th एमसीक्यू ऑन 13th जुलाई। अब आपकी जो 13 जुलाई, अब इस एमसीक्यू को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। एज स्टेटेड इन न्यूज़पेपर्स, श्री नितिन गडकरी टू इनॉग्रेट एंड फाउंडेशन लेड फाउंडेशन स्टोन्स वेरियस न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर रुपीज कितने 20,000 करोड़ इन डैश। तो कौन से स्टेट में। अब इस टाइप के एमसीक्यू आपके बैंकिंग में हो चुके हैं कॉमन, तो ऐसे ही पूछता है वो। ऑन 13th जुलाई एज स्टेटेड इन न्यूज़पेपर, ऑन 13 जुलाई रिसेंट न्यूज डेटेड दिस। तो आपको पता होना चाहिए, इसके आगे ही आपका क्वेश्चन होगा, डर मत जाना इसको देख के। ठीक है,
तो आंसर बताओ कौन से स्टेट में इनको इनॉग्रेट किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड आपका सिक्किम, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है आपका तमिलनाडु। तो ये किया गया आपके हरियाणा के अंदर, किसके अंदर, हरियाणा के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं आपका। डैश रिलीज हेल्पलाइन नंबर ऑफ इट्स कॉल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से किसने आपका एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया है अपने कॉल सेंटर्स के लिए, कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आईटीबीपी, सेकंड है सीआईएसएफ, थर्ड है बीएसएफ और आपका फोर्थ आता है एसएसबी। तो आपका कौन रहने वाला है जिसने ये हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया है, जल्दी से बता दो आंसर। तो ये रिलीज किया आपके आईटीबीपी ने, किसने, आईटीबीपी ने ये नंबर रिलीज किया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डॉक्टर विधु पी नायर, नाम याद रखना, डॉक्टर विधु पी नायर, इनको अपॉइंट कर लिया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू डैश। तो कौन सी कंट्री के लिए इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मालदीव, सेकंड है श्रीलंका, थर्ड है ईरान और फोर्थ है आपका तुर्कमेनिस्तान। तो जल्दी से बता दो डॉक्टर विधु पी नायर को कहाँ का राजनयिक आपका अपॉइंट किया गया है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर था आपका तुर्कमेनिस्तान। क्या था आपका आंसर, तुर्कमेनिस्तान इसका आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आईआईटी डैश, अब कौन सी आईआईटी है जिसने डेवलप किया आपका यूवी रूम सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है शुद्ध। क्या नाम रखा गया है, शुद्ध। और इसकी खासियत क्या है, ये चलती है एक मोबाइल ऐप से। किससे चलती है, मोबाइल ऐप से। आपने क्या करना है, इसको रूम के अंदर प्लेस करना है, बाहर आना है, अपने मोबाइल ऐप से इसको ऑपरेट करना है और ये 20 मिनट के अंदर आपका रूम सैनिटाइज करके दे देगी आपको। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कौन सी आईआईटी है जिसने इसको रिलीज किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मद्रास, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है कानपुर और फोर्थ आता है आपका गांधीनगर। तो कौन सी आईआईटी है जिसने इसको डेवलप किया है। तो ये रही थी आपकी कौन सी, कानपुर, आईआईटी कानपुर ने ये डेवलप किया आपका क्या, शुद्ध, जो कि क्या है, एक यूवी रूम सैनिटाइजिंग डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड अक्रॉस डैश। तो कौन सी कंट्री के 61 आइलैंड्स को दिए आपने, आपके इंडिया ने क्या, आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। तो जल्दी से बता दो कौन सी कंट्री थी वो। फर्स्ट है आपका मालदीव, सेकंड है आपका इजराइल, थर्ड है ब्रुनेई और फोर्थ है आपका मलावी। तो ये दिए थे आपके कौन सी कंट्री को, मालदीव्स को। किसके, मालदीव्स के आइलैंड में ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए आपके क्या, आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। और किसने किया है, आपके प्यारे भारत ने ये इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो डैश कौन से नंबर का प्लाज्मा बैंक हैज बीन सेटअप इन लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली। तो ये कौन से नंबर का प्लाज्मा बैंक है दिल्ली का, जल्दी से बता दो। फोर्थ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो जल्दी से बताओ कौन से नंबर का ये आपका रहने वाला है प्लाज्मा बैंक दिल्ली के लिए। तो ये आपका रहा था सेकंड प्लाज्मा बैंक। कौन सा रहा था, सेकंड प्लाज्मा बैंक रहा था, कहां पर, दिल्ली के अंदर आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश एक्सटेंडेड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ रुपीज 221.89 करोड़ टू सपोर्ट 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। तो अब किसने ये ग्रांट आपकी प्रोवाइड करवाई है, किसको, कर्नाटका को, फॉर इट्स वाटरशेड प्रोजेक्ट्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिडबी, सेकंड आता है आपका आईडीबीआई, थर्ड है आपका नाबार्ड और फोर्थ है आपका एसबीआई। तो इसका आंसर रहने वाला है आपके लिए क्या, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है, जिसके तहत क्या आपके 221.89 करोड़ रुपीज दिए गए हैं, किसको, कर्नाटका को, फॉर इट्स वाटरशेड प्रोजेक्ट्स। क्या, इसके वाटरशेड प्रोजेक्ट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इमर्जेस ऑन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग पीएम स्वनिधि स्कीम। तो आपकी जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने पे टॉप पर कौन रहा है, जल्दी से बता दो। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है आपका अरुणाचल और फोर्थ है आपका मध्य प्रदेश। तो कौन सा आपका प्रदेश रहा है इनमें से जिसने इसको टॉप किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, जो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और लार्जेस्ट नंबर ऑफ आपकी जो स्कीम के होल्डर्स थे वो इसमें आए हैं। तो जल्दी से बता दो कौन सा स्टेट था ये। तो ये था आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की भी दो न्यूज आपके पास आ चुकी है। एक तो आपका पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर ये सबसे ऊपर आया और दूसरे, और इसकी पहली वाली न्यूज क्या थी, रोको टोको कैंपेन को लेकर। किसको, रोको टोको कैंपेन को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एचआरडी मिनिस्टर वर्चुअली रिलीज्ड, क्या आपकी प्रज्ञाता, क्या प्रज्ञाता गाइडलाइंस रिलीज करी है, किसने, आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री ने। किसने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने। ऑन डिजिटल एजुकेशन, किसको लेकर, डिजिटल एजुकेशन को लेकर। अब देखो ये आया आपके लिए काम का क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड ए इन प्रज्ञाता। अब प्रज्ञाता के अंदर आपका सेकंड ए, अब ये जो सेकंड नंबर का ए है इसका मीनिंग क्या है, जल्दी से बता दो। फर्स्ट है आपका अरेंज, सेकंड है आपका असाइन, थर्ड है एट्रीब्यूट और फोर्थ है आपका एलोकेट। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। 1 मिनट दिया आपको सोचने के लिए। तो हमारा 1 मिनट बहुत छोटा है, जल्दी से खत्म हो जाता है। तो अब आंसर बता दो इसका क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका क्या,
अरेंज क्या रहने वाला है, अरेंज इसका आंसर रहने वाला है। तो इस प्रज्ञाता की पूरी फुल फॉर्म आपको जाननी है तो आप जल्दी से जाओ आई बटन में, सारी की सारी वीडियोस को देखो और अपने करंट अफेयर्स कवर करो अगर आपके कोई सी डेट के करंट अफेयर रह गए हैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आपके एंड्रेस ड्यूडा, क्या एंड्रेस ड्यूडा अभी क्या बन चुके हैं, डैश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर दी सेकंड टाइम। तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीत लिए हैं दूसरी बार। ठीक है, अभी अपना सेकंड टर्म एंजॉय करने वाले कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में। तो जल्दी से बता दो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, सेकंड आपका आइसलैंड, थर्ड है आपका पोलैंड और फोर्थ है आपका आयरलैंड। तो कौन से लैंड के लिए ये आपके जो ड्यूडा है ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये बन चुके हैं आपके किसके, पोलैंड के, किसके, पोलैंड के ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं फॉर दी सेकंड टर्म। ठीक है, दूसरी बार बने, रीइलेक्ट किया गया इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रेंद्र टंडन, क्या नाम है इनका, रुद्रेंद्र टंडन इज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू डैश। तो इनको कौन सी कंट्री के लिए इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कजाकिस्तान, सेकंड है आपका अफगानिस्तान, थर्ड है आपका तुर्कमेनिस्तान और फोर्थ है बांग्लादेश। तो जल्दी से बता दो कौन सी कंट्री का इनको क्या किया गया है, एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये इंडिया के एम्बेसडर बने अफगानिस्तान के लिए, किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। अब आपका जो इंडिया का कोई भी काम है वो कौन देखेंगे, ये देखेंगे रुद्रेंद्र टंडन, कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डैश अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। अब किसको आपका बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ चुना गया है, जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन है पराग चिटनिस, सेकंड आपके डॉक्टर विदुपी नायर, थर्ड आपके हिमांग अमीन और आपके फोर्थ आते हैं सचिन तेंदुलकर। कौन, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर रहने वाला आपका हिमांग अमीन। क्या, हिमांग अमीन को अपॉइंट कर लिया गया इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई, किसका, बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ बनाया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। डैश रिमेन्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अब आपका जो डैश है, अब ये कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया फॉर द ईयर 2019-20 के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकंड है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड है आपका यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ है आपका चाइना। तो कौन बना है आपके इंडिया का पार्टनर, क्या, कौन सा पार्टनर, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका यूनाइटेड स्टेट्स। आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इंडिया का क्या रहा है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर द ईयर 2019-20 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आपका जो वीजा है, ठीक है, ये क्या आपका पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है, क्या है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है। तो पार्टनर्ड विद डैश, क्या, किसके साथ इसने पार्टनरशिप करी है, टू लॉन्च क्या आपका वीजा सिक्योर। तो वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनडीबी यानी कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, सेकंड है आपका आईडीबीआई, थर्ड है सिडबी और फोर्थ है आपका फेडरल बैंक। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपका वीजा किसके साथ पार्टनरशिप कर चुका है वीजा सिक्योर को लॉन्च करने के लिए। तो ये कर चुका आपके फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप, किसके साथ, फेडरल बैंक के साथ, किसके साथ, फेडरल बैंक के, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। तो क्वालकॉम एक्वायर्ड डैश स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर रुपीज कितने, 730 करोड़, कितने, 730 करोड़, 730 करोड़ में आपका जो क्वालकॉम है उसने जियो के अंदर स्टेक खरीदे हैं। आप कितने स्टेक खरीदे हैं वो आपने आंसर करना है। फर्स्ट है आपका 0.25%, सेकंड आपका 0.35%, थर्ड है आपका 0.15% और फोर्थ है आपका 0.45%। तो कितने स्टेक खरीदे आपके क्वालकॉम ने 730 करोड़ रुपए में जियो के अंदर। तो जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर रहने वाला है 0.15%, कितने, 0.15% स्टेक खरीदे हैं किसने, क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। ओयो पार्टनर्ड विद डैश फॉर सैनिटाइजेशन मेजर्स। तो ओयो ने किसके साथ पार्टनरशिप करी अपने होटल्स के अंदर सैनिटाइजेशन कैरी आउट कराने के लिए। तो कौन सी कंपनी रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनिलीवर, सेकंड है आईटीसी, थर्ड है जाइडस और फोर्थ है आपका भारत बायोटेक। तो जल्दी से बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ ओयो ने पार्टनरशिप करी है फॉर सैनिटाइजेशन मेजर्स। तो ये रही थी आपकी यूनिलीवर, किसके साथ ओयो ने पार्टनरशिप करी है, यूनिलीवर के साथ, किसके साथ, यूनिलीवर के साथ पार्टनरशिप करी है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अब आपका जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है इसको सेलिब्रेट किया गया कौन से दिन यानी कौन सी डेट को। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 13 जुलाई, सेकंड है आपका 12 जुलाई, थर्ड है 14 और आपका फोर्थ है 15 जुलाई। जल्दी से इसका आंसर करो। आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कौन से डेट को मनाया गया। तो ये मनाया गया था आपका कब, 15 जुलाई को। कब, 15 जुलाई को आपको मनाया गया था क्या, आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। याद रहेगा आपको। चलो वेल एंड गुड है, याद रहेगा। नहीं रहेगा तो आप इसको एक बार दोबारा से प्ले करके वीडियो को देख लेना, आपको सारे के सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47th एमसीक्यू आपका, 5th इंडिया यूएस सीईओ फोरम हेल्ड थ्रू अ टेलीफोनिक
कॉन्फ्रेंस। इंडियन साइड विल बी हेडेड बाय क्या, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो आपका कौन है, हु इज सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो कौन है आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो जल्दी से बता दो। फर्स्ट ऑप्शन है डीवी सदानंद गौड़ा, आपके सेकंड आते हैं अर्जुन मुंडा, थर्ड आते हैं आपके सुरेश प्रभु और फोर्थ है मुख्तार अब्बास नकवी जी। तो जल्दी से बता दो कौन रहने वाले हैं आपके, कौन सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो ये आपके कौन, सुरेश प्रभु। कौन है, सुरेश प्रभु, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो विच किट, कौन सी किट है, हैज रिसीव्ड द नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस फ्रॉम आईआईटी दिल्ली फॉर द प्रोब फ्री आरटी-पीसीआर कोविड-19 टेस्ट किट। तो इस टेस्ट किट का नाम क्या है आपको बताना है। इसको आईआईटी दिल्ली ने अपनी अप्रूवल दिया और ये बिकेगी अब मार्केट के अंदर। तो जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है कोरोनिल, सेकंड है आपका कोरोना सेफ्टी किट, थर्ड है कोरोश्योर, आपका फोर्थ है आपका कोरोना चेक। क्या है, कोरोना चेक। तो आंसर बताओ इसका क्या रहने वाला है। आपको वीडियो में बहुत क्लियर कट नाम बताया गया था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम था क्या, कोरोश्योर। क्या नाम था, कोरोश्योर। इसको किसने लॉन्च किया, आपके आईआईटी दिल्ली ने। और ये क्या है, प्रो फ्री आरटी-पीसीआर बेस्ड कोविड-19 टेस्ट किट है, याद रखना इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड पब्लिक टैब्लोज इन फेस्टिवल्स। तो ये जो झांकियां लगाई जाती हैं आपके फेस्टिवल्स के अंदर, इनको बैन कर दिया है किसने, आपके स्टेट ने। तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड है उड़ीसा और फोर्थ आपका गुजरात। तो कौन सा ऐसा स्टेट रहा है जिसने आपका प्रोहिबिट कर दिया पब्लिक टैब्लोज को किसके अंदर, फेस्टिवल्स के अंदर। तो ये रहा था आपका मध्य प्रदेश। कौन रहा था, मध्य प्रदेश। कौन था, मध्य प्रदेश रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो पीएसबीज विल परचेज एनबीएफसी बॉन्ड्स और सीपीज वर्थ हाउ मच मनी अंडर एक्सटेंडेड पीसीजीएस। तो कितने रुपए के इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, जल्दी से बता दो। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है 14,667, सेकंड ऑप्शन है 13,666, फोर्थ ऑप्शन है आपका 15,600 और आपका लास्ट ऑप्शन आता है 14,000 करोड़ रुपीस। तो जल्दी से बताओ कितने के इन्होंने बॉन्ड खरीदे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर था आपका क्या, 14,667 करोड़ रुपीस। कितने के, 14,667 करोड़ रुपए के इन्होंने क्या खरीदे हैं, एनबीएफसी बॉन्ड्स खरीदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट ऑफ कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट्स वर्थ हाउ मच मनी। तो कितने का इन्होंने रिकॉर्ड आपका एक्सपोर्ट किया है इस ईयर के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2700 करोड़, सेकंड है आपका 2757.90 करोड़, थर्ड है आपका कितना 2750.5 है और लास्ट आता है आपका 3000 करोड़। तो जल्दी से बता दो कितने हजार करोड़ का इन्होंने अब की बार एक्सपोर्ट कर दिया आपका कॉयर और उसके कॉयर बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये आंसर रहा था आपका कितना, 2757.90 करोड़ रुपीस का। ठीक है, याद रहेगा। तो चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट्स इंडिजीनियस न्यूमोनिया वैक्सीन हैज गॉट डीजीसीआई अप्रूवल, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीजीसीआई। आपके डीजीसीआई के चेयरमैन कौन है। तो जल्दी से बता दो। फर्स्ट ऑप्शन है सुखबीर सिंह संधू, बी ऑप्शन है आपका जी सतीश रेड्डी, थर्ड आते हैं आपके अरविंद सक्सेना और फोर्थ आते हैं आपके वीजी सोमानी। कौन, वीजी सोमानी। तो इसका आंसर रहने वाला आपका कौन, वीजी सोमानी। आपके जो वीजी सोमानी ये क्या है, हेड है किसके, आपके डीजीसीआई के लिए। किसके, डीजीसीआई के लिए आपके हेड कौन है, वीजी सोमानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्फोसिस अपॉइंट्स बॉबी पैरिक, किसको, बॉबी पैरिक को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया किसने, इन्फोसिस ने। तो हु इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, ये बने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर है मेन आपके जो हेड है वो कौन है इन्फोसिस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है जूली स्वीट, सेकंड है सुंदर पिचाई, थर्ड है एन नारायण मूर्ति और फोर्थ है आपके राजीव सूरी। तो कौन है इन्फोसिस के डायरेक्टर, तो ये आपके कौन, एन नारायण मूर्ति। कौन है, एन नारायण मूर्ति आपके क्या है, डायरेक्टर है किसके लिए, इन्फोसिस के लिए। किसके लिए, इन्फोसिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योत्सना भट्ट पासेस अवे। अब आपकी जो ज्योत्सना भट्ट है इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। शी बिलोंग्स टू, अब वो क्या थी, वो पेंटर थी, सिरामिक आर्टिस्ट थी, पॉटर थी या फिर आर्किटेक्ट थी। क्या थी, आर्किटेक्ट थी। तो जल्दी से बता दो वो क्या थी। तो वो थी आपकी सिरामिक आर्टिस्ट। कौन थी, सिरामिक आर्टिस्ट। तो ये बहुत सारे प्राइज भी जीत चुकी है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म वासुदेव पासेस अवे, जो आपके ब्रह्म वासुदेव है इनका निधन हो चुका है। ही इज चेयरमैन ऑफ व्हाट। तो ये कौन सी कंपनी के आपके चेयरमैन थे। फर्स्ट है आपका हॉकिंग्स कुकर, सेकंड है आपका बजाज एलियंस, थर्ड है आपका भारतीय एंटरप्राइजेज और फोर्थ है आपका ईबे। तो ये कौन सी कंपनी के आपके क्या थे, चेयरमैन और फाउंडर थे। तो ये थे हॉकिंस कुकर्स के। जो आपके हॉकिंग्स के कुकर आते हैं और आपकी अदर यूटेंसिल्स आती हैं, बर्तन बनाते हैं, तो ये क्या थे, इसके चेयरमैन थे। अब इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो याद रखना नाम ब्रह्म वासुदेव इनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विम सुरबियर पासेस अवे। अब आपका जो थर्ड ऑब्ituary निकल के आती है वो कौन है, विम
सुब्रियर, अब ये कौन थे? ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, तो ये एक स्पोर्ट्समैन थे। अब ये कौन सा गेम खेलते थे वो बताना है आपने। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेटर, सेकंड है फुटबॉलर, थर्ड है एथलेटिक्स और फोर्थ आता है आपका रग्बी प्लेयर। तो ये क्या थे जल्दी से बता दो, आपको पता होगा इसका आंसर। तो ये थे आपके क्या, फुटबॉलर थे। कौन थे ये? फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर। कौन? विम सुरबियर। कौन थे? विम सुरबियर, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हु रिलीज्ड हिज बुक इफ इट ब्लीड्स, नाम है बुक का इफ इट ब्लीड्स, तो इसके ऑथर कौन रहने वाले हैं? तो ये है स्टीफन किंग, अमीश त्रिपाठी, थर्ड है आपका डेविड साइमन और फोर्थ आपका सलमान रश्दी। तो कौन रहने वाले हैं आपके क्या, इफ इट ब्लीड्स के ऑथर? तो ये थे आपके कौन? ये थे आपके स्टीफन किंग। क्या नाम है इनका? स्टीफन किंग। नाम क्या है इनका? स्टीफन किंग। और बुक क्या है? इफ इट ब्लीड्स। याद रखना बिल्कुल अच्छे से, इफ इट ब्लीड्स इज रिटन बाय क्या, आपके स्टीफन किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल, क्या लगाई है? डिजिटल चौपाल, टू मार्क इट्स डैश फाउंडेशन डे। तो कौन सा फाउंडेशन डे रहा था आपके नाबार्ड का इस ईयर? तो फर्स्ट ऑप्शन है 30th, सेकंड है 35th, फोर्थ है थर्ड है 39th और फोर्थ है 38th। तो कौन से नंबर का आपका ये क्या रहा था, फाउंडेशन डे रहा था? किसके लिए? नाबार्ड के लिए। जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका आंसर है आपका 39th। तो कौन सा था ये? 39th फाउंडेशन डे था। किसके लिए? नाबार्ड के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स? तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में इंडिया की रैंक कितनी रही थी? तो रीसेंट न्यूज है, जल्दी से बता दो, ज्यादा दूर भी नहीं गई है वीक में। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या। फर्स्ट ऑप्शन है 3rd, 10th, फिर आपका 11th, 12th और 13th। तो क्या रहा था, कौन सी रैंक रही थी इंडिया की? तो इंडिया आया था आपके 10th प्लेस पे। कितने पे? 10th प्लेस पे आया था। किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में। किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीपद नाइक इनॉग्रेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। तो जो आपके श्रीपद नाइक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया कॉन्फ्रेंस किस पे? एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पे। तो कौन सा एडिशन रहा था ये इस कॉन्फ्रेंस का? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5th, सेकंड है 6th, थर्ड है 7th और फोर्थ है आपका 8th। तो कौन सा एडिशन रहा था? फटाफट से आप आंसर करने वाले उसका। तो इसका आंसर रहा था आपका क्या? 5th। क्या रहा था? 5th इसका आंसर रहा था। ठीक है, कौन से नंबर का एडिशन था? 5th नंबर का एडिशन था आपका किसका? एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की कॉन्फ्रेंस का। तो हु एड्रेस्ड ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन? तो किसने इस कॉन्फ्रेंस को क्या, ओपनिंग सेशन को इनॉग्रेट किया? जल्दी से बता दो, तो किसने एड्रेस किया इसको? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, सेकंड है हरसिमरत कौर बादल, थर्ड है प्रहलाद जोशी और फोर्थ है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका आंसर क्या रहता है? इसका आंसर है आपका हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने क्या किया है? एड्रेस किया ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। क्या आपका? डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना एमसीक्यू देखते हैं। तो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी रही है फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु के कामराजा, जिसको ऑब्जर्व किया गया स्कूल एजुकेशन डे, एज अ स्कूल एजुकेशन डे मनाया गया? तो इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी रही थी? तो 111वीं, 112वीं, 116वीं या फिर 117वीं। तो कौन सी आपकी बर्थ एनिवर्सरी रही थी आपके फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु के कामराज? तो ये 3 बार क्या बन चुके हैं? आपके सीएम बन चुके थे। किसके? आपके तमिलनाडु के लिए। कितनी बार? 3 बार। तो जल्दी से बताओ कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? तो ये थी आपकी 117th। कितनी? 117th, 117वीं जन्म क्या थी? इनकी वर्षगांठ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी एंटर्स पैक्ट विद एनआईआईएफ। क्या आपकी एनटीपीसी ने पैक्ट किया किसके साथ? एनआईआईएफ के लिए। किस लिए? टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो पूछता है हु इज द चेयरमैन ऑफ एनटीपीसी? आपके एनटीपीसी का चेयरमैन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र खुंतिया, सेकंड है चंदा कोचर, थर्ड है आपके श्री गुरदीप सिंह और फोर्थ आते हैं आपके नलिन सिंगल। कौन है? नलिन सिंगल। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका क्या? श्री गुरदीप सिंह। जो आपके गुरदीप सिंह है, ये क्या है? एनटीपीसी के चेयरमैन है। कौन है? एनटीपीसी के चेयरमैन है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड 5-day ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट विच इंस्टीट्यूट। तो कौन से इंस्टीट्यूट में इन्होंने 5-day ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सेकंड है आईआईएससी बैंगलोर, थर्ड है आपका आईआईटी चेन्नई और फोर्थ है आपका आईआईएम जम्मू। तो कहां पर इन्होंने इनॉग्रेट किया 5-day ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम? किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये क्या आपका आईआईएम जम्मू के अंदर। किसमें? आईआईएम जम्मू के अंदर इन्होंने इनॉग्रेट किया आपका क्या? 5-day ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक? क्या राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक? नाम याद रखना।
कहाँ पर, एम्स दिल्ली के अंदर किसने इसको इनॉग्रेट किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अरविंद गणपत सावंत, सेकंड है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, थर्ड आते हैं आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और फोर्थ है धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये थे आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिन्होंने क्या लॉन्च किया था? आपका राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक ऑफ एम्स दिल्ली। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब आपका जो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है, इसको सेलिब्रेट किया गया कौन से दिन पर, कौन सी डेट पर? तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 जुलाई, सेकंड है आपका 15 जुलाई, थर्ड है आपका 17 जुलाई और फोर्थ आता है आपका 18 जुलाई। तो किसने इसको कब इसको सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया आपका 17 जुलाई। कब? 17 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया गया। किसको? आपके वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस को। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उद्यमी उत्सव, आपका जो उद्यमी उत्सव है इसको सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पर? तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड है श्रीनगर, थर्ड है बेंगलुरु और फोर्थ है आपका चेन्नई। तो कहाँ पर आपका उद्यमी उत्सव सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया आपका न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिकैप, अब ये मेडिकैप है क्या? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। अब इस डेवलप्ड बाय हुम, तो किसने इसको बनाया? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, थर्ड है आपका आईआईटी रोपर और आपका फोर्थ आता है आईआईटी मद्रास। तो मेडिकैप एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर इसको एक्सपैंड करके इसको सेटअप कर सकते हैं एज अ कोविड-19 हॉस्पिटल। तो जल्दी से बता दो इसको किसने बनाया? इसको बनाया आईआईटी मद्रास है। किसने? आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। चलो आगे बढ़ो। यूएन डेजिग्नेटेड पाकिस्तानी तालिबान लीडर, अभी जो पाकिस्तान का तालिबान लीडर है जिसका नाम हमें अभी नहीं पता, एज ग्लोबल टेररिस्ट, इसको क्या बना दिया गया? ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित कर दिया गया। तो इसका नाम बता दो। फर्स्ट ऑप्शन है हाफिज सईद, सेकंड है आपका बुरहान वानी, थर्ड है नूर महसूद और फोर्थ आता है शकील अहमद। तो कौन रहने वाला है जिसको क्या किया गया? पाकिस्तान एज अ ग्लोबल टेररिस्ट लीडर, क्या ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित कर दिया गया। तो आपको कहीं दिखे तो इसको पकड़वा देना। तो अब पहले इसका नाम तो बता दो, जब भी तो पकड़ोगे। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है नूर महसूद। क्या नाम है इसका? नूर महसूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूवी बैगेज डिसइंफेक्शन सिस्टम, क्या? यूवी बैगेज डिसइंफेक्शन सिस्टम डैश टू बी इंस्टॉल्ड ऑन एयरपोर्ट। तो इसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ आप। तो इसका नाम क्या रहने वाला है? जो कि एक यूवी बैगेज डिसइंफेक्शन सिस्टम है। ठीक है, आप गए हो एयरपोर्ट पे या फिर किसी रेलवे स्टेशन में, बैग डालते हो, उसको स्कैन कर लेते हैं। अब उसमें क्या लगा दिया गया है? यूवी, आपकी यूवी रेज यूज की जाएंगी आपके उन बैग्स को क्या करने के लिए? स्कैन करने के लिए। क्या करने के लिए? स्कैन करने और डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो जल्दी से बता दो इसका नाम क्या रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बैग स्कैन, सेकंड आपका लुगू स्कैन, थर्ड आपका मल्टी स्कैन और फोर्थ है कृति स्कैन। तो जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है? आपको बताया था न्यूज के अंदर इसका नाम क्या है। तो इसका नाम था आपका कृति स्कैन। क्या था? कृति स्कैन इसका नाम था, जो कि कहां पर? एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल किया जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। रोशनी नादर मल्होत्रा बिकेम चेयरमैन ऑफ व्हाट। तो कौन सी कंपनी की चेयरमैन बन गई है आपकी रोशनी नादर मल्होत्रा, जिन्होंने अपने फादर को क्या किया है? रिप्लेस किया है, जिनका नाम क्या है? शिव नादर। अब जल्दी से बताओ ये कौन सी कंपनी है? फर्स्ट ऑप्शन है एचसीएल, सेकंड है आईबीएम, थर्ड है एसर और फोर्थ है आपकी इन्फोसिस। तो कौन सी कंपनी की जो आपकी चेयरमैन बनी है? कौन? रोशनी नादर मल्होत्रा। तो ये बनी है आपकी किसके लिए? एचसीएल के लिए। किसके लिए? एचसीएल के लिए। ठीक है, याद रखना इसको। रिसेंट अपॉइंटमेंट है और अपने फादर को रिप्लेस किया, इसलिए न्यूज बन जाती है स्पेशल। तो याद रखोगे इस एमसीक्यू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन डैश। तो आपका जो फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया कौन से स्टेट के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है आंध्र प्रदेश और फोर्थ है तेलंगाना। तो ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने लॉन्च कर दिया आपका निष्ठा प्रोग्राम? तो ये रहा था आपका कौन? आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है ये? आंध्र प्रदेश रहा है। कौन? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया आपका फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईओसी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी पोस्टपोन कर दिया इन्होंने डकार यूथ ओलंपिक्स 2022। अब ये डकार किसकी कैपिटल है? सेनेगल की। किसकी? सेनेगल की कैपिटल है। अब इसमें जो ओलंपिक होने वाला था आपका 2022 के अंदर, इसको पोस्टपोन करके कौन से ईयर में आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2025, सेकंड है 2023, थर्ड है 2024 और फोर्थ है आपका 2026। तो कौन सा ये रहा है आपका ईयर? तो ये रहा आपका कौन सा? 2026। अब आपका जो डकार यूथ ओलंपिक 2022 था ये सेलिब्रेट होगा कहाँ पर? आपका 2026 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर, साइबर एक कैंपेन है किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। अब इनको किससे बचाना है? साइबर क्राइम से। किससे बचाना है? साइबर क्राइम से। इसको लॉन्च किया गया डैश पुलिस।
तो कौन सी पुलिस ने, कौन से स्टेट की पुलिस ने इसको लॉन्च किया या फिर कौन सी सिटी की पुलिस ने इसको लॉन्च किया? आपका कौन सा कैंपेन? साइबर कैंपेन। कौन सा? साइबर कैंपेन। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड आपका हैदराबाद, थर्ड आता आपका मुंबई और फोर्थ आपका तेलंगाना। तो कौन सी पुलिस ऐसी है जिसने साइबर कैंपेन चलाया? तो ये चलाया आपकी तेलंगाना पुलिस ने। किसने? तेलंगाना पुलिस ने ये कैंपेन चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। SAP इंडिया अपॉइंटेड डैश एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपके जो SAP इंडिया है इसने आपके किसको मैनेजिंग डायरेक्टर एज अपॉइंट कर लिया है? तो जल्दी से बता दो किसको अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SAP इंडिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुलमीत बावा, सेकंड है शिवनादर, थर्ड है पराग चिटनिस और फोर्थ है आपका हिमांग अमीन। क्या है? हिमांग अमीन। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा रहने वाला ऑप्शन आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए? तो ये आपका रहने वाला कुलमीत बावा। तो आपके जो कुलमीत बावा है इनको अपॉइंट किया गया SAP इंडिया का क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बना दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। तो यहाँ पे होता है आपका सेशन खत्म। सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ आपके कवर करा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों आगे तक। और इस वीडियो की चाहिए आपको अगर PDF तो जल्दी से जाओ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसमें हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है। फॉलो कर लो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर, ठीक है। सब जगह हम आपको हर जगह न्यूज़ प्रोवाइड करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।